कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली है। एक व्यंग्यात्मक पेज से पूरे देश में जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, तब जनता के बीच जाकर युवाओं और छात्रों से और देश के दूसरे वर्गों से उनकी तकलीफें पूछी जाएंगी, तो इसका कितना जबरदस्त असर होगा, ये सोच सोचकर अब सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन ने सरकार को पहले ही घुटनों पर ला दिया। विपक्ष संसद के अंदर सरकार को घेर रहा है, संसद परिसर में सरकार से सवाल पूछ रहा है, अमित शाह से जवाब मांग रहा है और खबरें हैं कि सरकार विपक्ष के आगे भी झुक रही है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही छात्रों का समर्थन हो रहा है, यानी सरकार को फटकार लग रही है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को झुकाने का एक नया प्लान बना दिया है, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में हलचल भी शुरू हो गई है। यहां तक कि बीजेपी समर्थक और बीजेपी की ट्रोल आर्मी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को ट्रोल करने में लग गई है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि सरकार कितनी डरी हुई है। तो आखिर क्या है सीजेपी का नया प्लान, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। 36 दिन तक ये प्रदर्शन चला। छात्र तब तक डटे रहे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दे दिया, जिसने सरकार को यह संदेश तो पहुंचा ही दिया कि देश का युवा अब उसके साथ नहीं है। मोदी का मोह भंग हो गया है, मोदी लहर खत्म हो चुकी है और छात्रों का गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि अगला नंबर सीधे पीएम मोदी का हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष को भी पता चल गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ अब देश में बहुत गुस्सा है और सरकार को कैसे झुकाना है यह भी विपक्ष समझ चुका है। यही वजह है कि विपक्ष भी अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ गया है। विपक्ष की आवाज को संसद के अंदर दबाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके विपक्ष अपनी आवाज नहीं दबा रहा है, उल्टा सरकार को आंख दिखा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने या फिर राहुल गांधी ने सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है कि जब तक अमित शाह सदन में आकर जवाब नहीं देंगे तब तक इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को ही समझा रही है, पुलिस वालों को नसीहत दी जा रही है कि यह तरीका नहीं है छात्रों से बात करने का। यानी सरकार हर तरफ से घिरी हुई है और उसे घेरने के लिए अब सीजेपी ने नया और बड़ा प्लान बना दिया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि इस प्लान के तहत अब खुद सीजेपी उन लोगों तक जाएगी जो सरकार की नीतियों से परेशान है। सीजेपी ने ऐलान किया है कि सितंबर में पार्टी क्या बोलती पब्लिक नाम से एक राष्ट्रव्यापी दौरे पर निकलेगी। क्या कुछ बोले हैं अभिजीत दीप के, सुनिए। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। अब आप खुद ही समझिए, जब एक पेज बनाया गया, उस पेज में लोगों ने इतना ज्यादा गुस्सा अपना जाहिर किया और पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो ऐसे में जब खुद जाकर लोगों से मिला जाएगा, उनसे उनकी तकलीफों को सुना जाएगा, तब कितने ज्यादा लोग इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है उसमें जुड़ेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभिजीत दीपके ने आगे ये भी कहा कि वो देश भर में लोगों से मिलने और उनकी चिंताओं और मुद्दों को सुनने के लिए दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु की है, जो उन्हें देश का सबसे बड़ा हितधारक बनाती है। इसलिए सरकार को उनसे परामर्श किए बिना राजनीतिक निर्णय नहीं लेने चाहिए या नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आज हमारे देश में संस्थागत जवाबदेही के हालात बहुत खराब हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। क्या कुछ बोले हैं दीपके, सुनिए। 25 जुलाई को
इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा, उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज वापस दी, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलोसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलोसफी रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है? सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है, पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। दीपके ने अपने बयान में चुनाव आयोग पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा, चुनाव आयोग और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पहले मतदाता सरकार चुनते थे, आज सरकार तय कर रही है कि कौन वोट करेगा। यानी एक तरह से एसआईआर प्रक्रिया पर बहुत कड़ा प्रहार दीपके की तरफ से कर दिया गया। दीपके ने कहा इस तरह लोकतंत्र नहीं चल सकता, हमें चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी। जब तक हम ऐसा नहीं करते देश में चुनाव में धांधली जारी रहेगी। आप जानते ही हैं कि चुनाव में धांधली को लेकर मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई है। विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। सीजेपी को बाकायदा इंडिया गठबंधन ने पत्र लिखा है और एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऐसे में अब जब सीजेपी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये हम हाल ही में देख चुके हैं। जब युवा किसी के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर उतर जाता है तो फिर सरकारें झुकती हैं। और ये हमने हाल ही में देखा है कि कैसे मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में अगर चुनाव आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ युवा एकजुट हुआ तो वहां पर भी सरकार को झुकना पड़ सकता है, चुनाव आयोग को झुकना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दीपके ने झारखंड में चल रहे प्रदर्शन को लेकर यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ एक मुख्य न्यायिक परिषद पर टिकी हैं और सीजेपी अकेले ही सब कुछ सुलझा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता और 2014 से हमने इसका एक स्पष्ट उदाहरण देखा है। इतने बड़े देश में एक संगठन हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सुनिए दीपके को। लोगों के मन में यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी से ही सारी उम्मीदें हैं और कई लोगों को लगता है कि अब ये सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति सारी चीजें सॉल्व कर देगा तो वैसा नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीजें सॉल्व कर देगा, वो झूठ कह रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। यानी उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा, यानी मोदी सरकार के खिलाफ अब एक और यात्रा होने जा रही है। देखना होगा कि क्या इसका असर भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसा ही होगा। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस यात्रा ने बीजेपी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।